हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हालांकि मुझे इतनी जल्दी नहीं बोला चाहिए था क्योंकि ये आने वाला था, तो बोल दिया तो बोल दिया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा इस चैनल पे, जो कि आपका ही है, सिर्फ और सिर्फ आपका है, दैट इज़ फिज़िक्स लवर, जिसमें सिर्फ मैं और आप हैं। ओके, तो इस खूबसूरत से चैनल में आगे आपको ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ओके, तो फिलहाल तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई फालतू बात किए, है ना। बहुत फालतू बात करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले डेट, यहाँ थोड़ा सा मैंने डैशबोर्ड बनाया है अपने क्लासरूम का, अपने क्या आप सबके क्लासरूम का। तो हम सबके क्लासरूम में ऐसा ही कुछ होता था ना, डेट साइड में पड़ी रहती थी और ऊपर क्लास 10th, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टीचर एंड इसके बाद टोटल स्टूडेंट्स और प्रेजेंट स्टूडेंट्स और एब्सेंट स्टूडेंट्स की नंबर पड़ी रहती थी, है ना। आपने देखा तो है। तो फ़िलहाल तो अभी स्कूल बंद चल रहा है। तो डेट है आज की 13 अक्टूबर 2020। अब 2020 तो बहुत ही ख़राब साल है ना, यही सोच रहे होंगे आज। तो वैसे हाँ, मैं भी मानता हूँ हाँ कि ये जो 2020 था ये काफ़ी ख़राब था, लेकिन आपको बच्चों इस साल को एक पॉजिटिव वे में लेना है। माना कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपको अगर आप इसे एक सबक के तौर पे, एक लर्निंग के तौर पे लेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में और भी स्ट्रगल्स आने वाले हैं, इससे बड़े बड़े स्ट्रगल्स आने वाले हैं। इसलिए इसे एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि हाँ, इसने हमारा एक एग्ज़ाम लिया, 2020 ने हमारा एक एग्ज़ाम लिया जिसमें हम पास हो गए। ओके, तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स की संख्या जो कि है 0। अब 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आई डोंट नो कि यहाँ पर कितने बच्चे इसे देखेंगे, या फिर कोई एक बच्चा देखेगा भी या नहीं देखेगा, आई डोंट नो। ओके, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। बाकी ये आपके ऊपर है, आप इसे बढ़ा सकते हैं, आप इसे घटा सकते हैं, आप इसे कांस्टेंट रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा फिज़िक्स, सब्जेक्ट टीचर है आपका फिज़िक्स लवर जो कि हूँ मैं, और चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है क्या। इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो जो ये जो चैप्टर है ये एक स्टडी है ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, अब कुछ बच्चों ने ऐसे मुंह बना लिया होगा जैसे ये नहीं जैसे मंकी है, ये आंख बंद कर लिया, अरे ये क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, मुझको समझ ही नहीं आ रहा। तो बच्चों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, जब आप 12th लेवल या फिर 11th लेवल पे जाएंगे, तो आपको ये जो वर्ड है समझ में आ जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इसका मतलब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, इलेक्ट्रो और डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मतलब कुछ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, ओके, और डायनेमिक्स मतलब मीन्स कह सकते हैं एक चलते हुए। डायनेमिक कुछ ऐसा ही होता है ना, मूविंग, तो मूविंग कुछ से रिलेटेड है ना, मूविंग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे बताऊँगा इसका डिस्क्रिप्शन इसका। तो इसके आगे पढ़ते हैं सबसे पहले। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर इफ़ यू सी इन परस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर हम बात करें अदर चैप्टर्स के कंपेयर में। ओके, अगर मैं बात करूँ कि वर्क, पावर, एनर्जी या फिर फ्रिक्शन या फिर फोर्स, जो भी चैप्टर है, तो जो अभी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं 9th में, तो उन चैप्टर्स के कंपेयर में ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इजी है। और इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में चैप्टर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। और एक मेन रीज़न ये भी है इसके इम्पॉर्टेंट होने का, क्योंकि बच्चों ये इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है, इस जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, 10th क्लास में इसका
माइनर पार्ट है, जबकि इसका जो मेजर पार्ट है ये 12th क्लास के सिलेबस में है। ओके, तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करने के लिए, तो आपको ये स्टडी करना पड़ेगा। 12th क्लास में एक और चैप्टर है, एक और चैप्टर क्या है इससे थोड़ा सा क्या रिलेटेड ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इसके आगे प्रोसीड करता है इस चैप्टर के आगे। ओके, तो वहाँ पर आपको ये सब जो टर्म्स होंगे, ये सब जो बेसिक डेफिनेशंस होगी, ये आपको आनी ज़रूरी होंगी। ओके, तो अब इस क्लास में बट इन योर क्लास देयर इज़ नो मच कंटेंट, सो बस स्टडी इट बाय चिल। यहाँ जो इमोजी बनी है चिल। ओके, तो यहाँ पर आपको चिल करके पढ़ना है, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और जो 10th की जो फिज़िक्स है वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतनी ज़्यादा लोडेड नहीं है। ओके, तो चिल होके पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले कहाँ से आया चैप्टर? देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, जैसा कि मैंने बताया। तो बच्चों यहाँ पर जो ब्रांच है फिज़िक्स की, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी थोड़ा सा एक वर्ड है जो कि आपको शायद समझ ना आए, हो सकता है कई बच्चों को समझ में आ भी जाए, जो 11th या 12th की फिज़िक्स थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्ड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट की स्टडी है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं द टॉपिक्स विच यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इन दिस वंडरफुल चैप्टर। वंडरफुल मैंने क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि वंडरफुल ये वास्तव में है, अगर ये नहीं है तो मैं बना दूंगा। ओके, डोंट टेक टेंशन। ओके, तो यहाँ पर जो चैप्टर है काफ़ी वंडरफुल है, अगर आप इसे सही से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। अब जो जो टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। सबसे पहले अबाउट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। सेकंड हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। थर्ड हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट अंडर नेसेसरी कंडीशंस। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। इन दोनों को सेपरेटली पढ़ने के बाद हम इनमें रिलेशन पढ़ेंगे कुछ नेसेसरी, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। इसके बाद हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। ओके, अब यहाँ पर जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट अंडर नेसेसरी कंडीशन, जो थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। ओके, तो वो ओम्स लॉ के बाद आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो कि रिलेटेड है ओम्स लॉ से ही। तो यहाँ पर बच्चों अगर कहें सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं कि जो सारे टॉपिक्स हैं, अगर आपने इनमें से एक भी टॉपिक मिस कर दिया तो हो सकता है आपको आगे वाले टॉपिक्स समझने में दिक्कत हो। ओके, सो मेक श्योर दैट यू शुड नॉट मिस दीज टॉपिक्स। ओके, सॉरी। अब सिक्स्थ आपको पढ़ना है डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, आपको डिपेंडेंसी पढ़नी है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। ओके, इसके बाद आपको पढ़ना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एट्थ आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे भी आपको पढ़ना है ए सीरीज कॉम्बिनेशन, बी पढ़ना है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, 2 पार्ट्स में आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाइन्थ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर एंड 10th आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक एनर्जी। 11th आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। 12th आपको पढ़ना है डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ओके, तो ये जो 12 टॉपिक्स हैं। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें से कुछ बीच में मिस हो गए हों तो डोंट वरी, मैं आपको इस सिलेबस पूरा कवर कराऊंगा। अगर जो बीच में कुछ टॉपिक्स मिस भी हो गए हैं तब भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। फ़िलहाल आपको क्या करना है, अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। इसके आगे एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ के आसपास मेरा एक नया लेक्चर आएगा इसके आगे का, जिसमें हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये भी एक कह सकते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई तो करते रहें। ओके, जय हिंद।